हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं आज एक वीडियो बना रही हूँ और इसमें मैं आपको एक सच्चाई बताने वाली हूँ। शायद वो सच्चाई सुन के आप खुद में भी बिलीव करेंगे कि हाँ एग्जैक्टली हम भी यही सब चीज़ें करते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में या हमारी स्टडी में वो जो रूटीन है वो फॉलो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो एंड तक देखना ताकि आप थोड़ा सा उसको रिलेट कर पाएँ। ठीक है, तो अभी लास्ट 5 डेज से मैंने अपना एक रूटीन बनाया है और मैंने उसमें ये चीज़ ऐड की है कि सबसे पहले ये रूटीन मैं खुद पे फॉलो करूंगी, देन आफ्टर दैट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, उससे पहले की सच्चाई ये है कि मैं ऐसे ही हर बार टारगेट बनाती थी लेकिन वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाते थे। मैं आपके साथ शेयर करती थी लेकिन उसके पीछे की कहानी अलग थी और शायद आप भी उस चीज को रिलेट कर पाओगे कि जैसे मैं आपको टारगेट बताती थी वो सच में एक टारगेट मैं रखती थी और जैसे कंप्लीट होता था मैं टिक करती थी। वो जेन्युइन था, लेकिन वो सेकंड डे में फॉलो कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, वो यदि मैं कर रही होती तो आपके साथ भी शेयर करती। उसमें से कुछ मेरे फॉलो हुए और कुछ नहीं हुए। यानी कि जैसे कि मैं मॉर्निंग में उठ रही हूँ और मैं अपने आप पे भी काम नहीं कर पा रही हूँ और हर दिन एक जैसा नहीं होता है। यानी कि मैं न्यूज़पेपर मेरे को रीड करना होता है, आप भी रीड कर सकते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़पेपर रीड करती हूँ, वो मुझे इजी पड़ता है और मेरे यहाँ पे द इंडियन न्यूज़पेपर ही आता है, इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, ओके। सो द हिंदू भी आप पढ़ सकते हो एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया भी आप पढ़ सकते हैं एंड जो भी हिंदी मीडियम से हैं वो भी आप हिंदी के कोई भी न्यूज़पेपर जो आपकी मतलब साइड की खबर कम हो और मुद्दे की खबर ज्यादा हो तो वो वाले न्यूज़पेपर आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा एक रूटीन होता है कि हम अपने टारगेट को इस तरीके से फॉलो करें डिवाइड करके ताकि वो डे का डे टारगेट पूरा हो एंड मंथली का और वीकली टारगेट भी हम कंप्लीट करें। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस स्टूडेंट की, जिसमें कि मेंस यूपीएससी का इंक्लूड है एंड यूपीपीसीएस का मेंस प्लस प्री भी इंक्लूड है लास्ट 3 to 4 मंथ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी पहले 2026 या 2025 में यूपीएससी प्री दिया है या फिर यूपीएससी का भी यूपीपीसीएस का भी जिन्होंने पहले भी एग्जाम दिया है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं और उसके बाद हम बिगनर की बात करेंगे। ठीक है, तो जो मेरी तरह रिपीटर है तो उन्होंने एक एग्जाम पैटर्न को समझ चुके हैं, वो पीवाईक्यू को एनालिसिस कर चुके हैं, उनको पता चल गया कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके के ये आते हैं, तो वो टारगेट बनाते हैं कि आज मुझे ये पढ़ना है और इस तरीके के मतलब जो भी सब्जेक्ट, यानी मैं पॉलिटी उठा रही हूँ और मुझे पॉलिटी के जिस जिस टॉपिक्स जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, ड्यूटीज हो गई है ना, डीपीएसपी हो गए, इनके ऊपर हमें इनको अच्छे से पढ़ना है एंड इनके ऊपर ही हमें पीवाईक्यू लगाने हैं और देखने हैं किस तरीके के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं लास्ट ईयर यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी। ठीक है, तो हम उस पर वर्क करते हैं। ठीक है, मैंने एक सब्जेक्ट लिया, इसी तरीके से मेरे 2 सब्जेक्ट्स पर डे चलते हैं। एक हो गया हिस्ट्री और पॉलिटी, तो हिस्ट्री में भी जैसे कि मैं एंसेंट हिस्ट्री से ले लिया तो मैं सबसे पहले कि मैं पूरा उसका स्टार्टिंग फेज से लेके और अपना आई इंडस इंडस पढ़ूंगी या फिर मैं अपना बौद्धिज्म जैनिज्म जो भी मेरे को लगेगा कि हाँ ये मेरा वीकेस्ट एरिया है उसको मैं सबसे पहले रीड करूँ, क्योंकि जो चीज हम बार बार पढ़ते रहते हैं वो हमारे इजी जो फैक्टर होते हैं उनको हम बार बार रिवीजन करते हैं और कहते हैं कि हाँ हमने पढ़ाई कर ली है। ये एक सच्चाई है, जो भी हम चीज दोबारा से स्टार्ट करते हैं हम उसी से स्टार्ट करते हैं कि जो हमें लगता है कि हाँ ये इजी है, ये हमें लर्न हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन उसको पढ़ने के बाद हम सेकंड डे जो हमें पढ़ना होता है वो हम छोड़ देते हैं, वो हम पढ़ नहीं पाते हैं, वो 3 से 4 दिन तक पढ़ा ही रहता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? प्लीज कमेंट करना। ठीक है, हम वही चीजें आगे डिस्कस करेंगे, इसको कंटिन्यू कैसे करना है, जो अभी मैं लास्ट अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करा है, अप्लाई करा है और वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद जैसे कि मेरी मेंस की प्रिपरेशन में चल रही है जिसमें मेरा ऑप्शनल भी ऐड है और मेरा जीएस और एथिक्स वगैरह भी ऐड है और यूपीपीसीएस के भी मैं जीएस 5 और जीएस 6 पे काम कर रही हूँ। तो आप भी ये सोचोगे कि यार इतने सारे सब्जेक्ट एक साथ आप कैसे लेके चल रही हो, आप कैसे कवर कर पाओगे? तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं रिपीटर हूँ तो ऑलमोस्ट मैंने लास्ट ईयर भी यूपीएससी की मैंने मेंस की प्रिपरेशन भी करी थी, तो मेरे नोट्स बने हुए हैं ऑलरेडी, तो मैं उनका रिवीजन करती हूँ। देन उसके बाद में दो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के हैं, मैं अभी कोई नए टेस्ट सीरीज पे नहीं जा रही हूँ, मैं पीवाईक्यू पे ज्यादा बिलीव करती हूँ, तो मैं पीवाईक्यू के 2 से 3 क्वेश्चंस मैं जैसे जीएस 1 लेके चल रही हूँ
और आर्ट और कल्चर का क्वेश्चंस है तो मैं उन पे काम करूंगी। उससे रिलेटेड मैं सारा दोबारा से पढ़ती हूँ ताकि मैं उसको अच्छे से कर पाऊँ। लाइक साउथ की जो भी अपनी कला है, संस्कृति है, उनके बारे में, और इसी तरीके से जैसे नॉर्थ की है और टेम्पल्स के बारे में। तो इस तरीके से टॉपिक उठाया और उसके बारे में मैंने पूरा रीड किया। देन उसके ऊपर जो भी पीवाईक्यू आए थे उनके ऊपर मैंने अपनी आंसर राइटिंग खुद से करती हूँ, जितना हो सकता है कि मेरे माइंड के थॉट किस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि हमारी एक हैबिट होती है, जैसे कोई क्वेश्चन आता है, हमने उसकी फोटो किया तो गूगल पे डालते हैं या फिर उसकी फोटो ले चैट जीपीटी पे डालते हैं। तो चैट जीपीटी और गूगल ही हमारे आंसर कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम उनको टिप टिप के लिख रहे हैं, जो हम कॉपी कर रहे हैं वो हमें नहीं कर रहा, जो मैं स्टार्टिंग में लास्ट ईयर करती थी। लेकिन उसके बाद मेरे को एक चीज समझ में आई कि देखो, लास्ट ईयर आपने कुछ भी करा, नोट्स बनाए, आप उनको अच्छे से रीड करोगे, जो भी टॉपिक्स आपको कवर करना है, ठीक है। उसके बाद मैं अपने खुद देखती हूँ कि ये वाले पीवाईक्यू पे आपसे जितने पॉइंट इसमें लिख सकते हो वो आप इसमें पॉइंट लिखो कि आपको कितना आता है, आपका दिमाग कितना काम करता है। उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ बस मेरे से इतना ही हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो उसको फिर आप कॉपी करके उसमें पॉइंट ऐड कर सकते हो कि ये पॉइंट मेरा रह गया, तो वो जल्दी याद होगा। जैसे जैसे आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आपको टाइम का लेना, अभी आपको टाइम पे बिल्कुल नहीं जाना है, आपको टाइम पे आना है बाद में कि भाई मेरे को 7 मिनट 8 मिनट में ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। और जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जब भी आप वो कुछ भी जैसे अपना लिखते हैं या राइटिंग करते हैं तो वर्ड्स को काउंट करते हैं कि 150 वर्ड्स में है, 200 वर्ड्स में है। तो देखो, स्टार्टिंग में इन सब चीजों पे फोकस मत करो। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी वो खुद इतने में ही आएगा, क्योंकि आपके इतने ही पॉइंट किसी टॉपिक पे फिक्स्ड होंगे कि हाँ मुझे इतने ही पॉइंट आते हैं और ये मैं कर रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा कि जो मैं अभी फॉलो कर रही हूँ कि पहले मेरे को सारा रीड करना है, आफ्टर दैट मेरे को अपनी राइटिंग करनी है, खुद से करनी है, उसके बाद वो करना है, ठीक है। और सेकंड चीज ये ऑप्शनल, तो हाँ मेरा जो ऑप्शनल है उसका मैं पेपर फर्स्ट लेके चल रही हूँ। उसको मैं सबसे पहले, वही मेरा तरीका है, पीवाईक्यू और अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ठीक है। तो मैं 2-2 घंटे इनको देती हूँ। तो ये हो गया मेरे यूपीएससी मेंस के लिए। अब यूपी पीसीएस मेंस के लिए जीएस 5 और 6 के लिए मैं अभी जीएस 5 को लेके चल रही हूँ। तो उसमें भी वही मैं अपने जो 2 साल 3 साल से जो भी पेपर हुए हैं, क्योंकि उसमें पहले जीएस 5 और 6 नहीं था, तो उसमें उनको देखती हूँ किस तरीके से करना होता है। उसके बाद मैं थोड़ी सी हेल्प लेती हूँ चैट जीपीटी की, एंड अपनी जो बुक्स है वो मैं पहले भी आपके साथ शेयर करी है, देन मैं फिर से शेयर कर दूंगी। आप वो बुक्स बाई कर सकते हो, वहां से थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो। और देन मैं यहाँ पे यूपी पीसीएस प्री की यहाँ पे बात करती हूँ कि आपको ऐसा लग रहा होगा अभी मैं प्रॉपर मेंस पे चल रही हूँ, तो प्रॉपर मेंस पे तो चल रही हूँ, लेकिन उसके साथ 2 से 2.5-3 घंटे मैं निकालती हूँ यूपी पीसीएस प्री के लिए, ठीक है। और आपको भी निकालनी चाहिए, क्योंकि वो लास्ट 1 मंथ में हमारा बर्डन हो जाएगा। क्योंकि 2025 का जैसे मैंने पेपर पीवाईक्यू लगाए थे, क्योंकि वो दोनों पेपर मैंने आपके साथ शेयर करे कि मैं अभी लगा रही हूँ, देन मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगी किस तरीके से आपको लगाने हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके कि उस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्रोनोलॉजी और किस तरीके से सोल्व करना होता है। मैं जैसे टाइम मिलेगा मैं उसके ऊपर एक वीडियो पूरे पूरे पेपर के एनालिसिस के ऊपर आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो जो भी जैसे टॉपिक मैंने जैसे पेपर लगाया, मैंने देखा कि हाँ ये चीज मुझे आती है, ये चीज आज भी मुझे आती है, अभी भी आती है, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर हुआ था। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसमें से हाँ थोड़ा सा मेरे को लैक हो रहा था, तो उस टॉपिक्स को ही मैंने लिख लिया एक साइड पेज में, और उसको मेरे को कवर करना है। उसको आज मेरे को पूरा पढ़ना है। जैसे कि मेरा कोई ये है कि मेरे माउंटेन्स के बारे में मेरे को पढ़ना है, तो ग्रासलैंड के बारे में पढ़ना है, या फिर मैं किसी को भी पढ़ना है, तो उसके ऊपर मैंने अपना राइटिंग कर ली। और या कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे को उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उनको मैं दोबारा से ऐसे राइटिंग करके और अच्छे से उनको कवर कर लेती हूँ। जैसे ऐसा नहीं है कि पूरा ही हर सब्जेक्ट का, जैसे कि आज मेरा ज्योग्राफी में है, कल मेरा इकोनॉमिक्स का कोई कॉन्सेप्ट रह गया, या इस तरीके से, तो डेली के डेली वो कॉन्सेप्ट के एक नोट्स भी बन रहे हैं, मैं नोट्स में भी उसको प्रिपेयर कर रही हूँ और वो भी लिख रही हूँ, ठीक है। इसी तरीके से ना मैंने अपना करंट अफेयर्स पे भी पकड़ बनाई है। जैसे मैंने दोनों पेपर लगाए 2024 2025 का, मुझे एक समझ में आया कि इस तरीके के करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस प्री में पूछी जाती है, तो उससे रिलेटेड जो भी लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर है मैं उसके ऊपर काम करती हूँ। और जो भी करंट अफेयर है उसके मैं अपने हैंड रिटन नोट्स बना रही हूँ, ताकि वो उसको बार बार मैं रिवीजन करूँ। और एक आप ना दृष्टि आप खरीद लो, ताकि आपके पास एक थोड़ा आपके पास रहे कि हाँ ये करंट अफेयर अभी है, और लास्ट 6 मंथ में या फिर 1 ईयर के आप करंट अफेयर है वो आप ले सकते हैं, जिसमें योजनाएं वगैरह और जो भी करंट मुद्दे हैं, जो भी अपने पुरस्कार वगैरह है, जो भी चर्चित व्यक्ति के बारे में है, और बहुत सारे जैसे गेम्स वगैरह होते हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ
तो आप डेली डेली इस तरीके की करंट डेली आप डालोगे, क्या यूनेस्को में ऐड हो गया, क्या रामसर साइट्स हैं, तो ये अपने एक प्रॉपर एक नोट्स बना के रखो, ताकि जैसे एग्जाम आए तो 15 दिन पहले से उनका अच्छे से 2 से 3 बार रिवीजन हो जाए, तो ताकि आप वहाँ पे भूलो नहीं। तो जैसे क्रोनोलॉजी ऑर्डर में या फिर जिस भी तरीके से क्वेश्चन पुट अप करे, तो वहाँ पे आपको 1 या 2 भी पता है, तो आप सारे मैचिंग्स अच्छे से आप उनको कर पाओगे। और एक पीवाईक्यू लगाने से आपका एक तरीका बिल्डअप होता है, जो आपको पीवाईक्यू लगाने से ही पता चलेगा किस तरीके की पीवाईक्यू होते हैं, इस तरीके से सोल्व करते हैं। आप क्या होता है ना कि घटना चक्र पूरा लोगन को करने के लिए ना एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि नीचे एक एक्सप्लेनेशन है और उसको आपने टिक करा खुद से। पहले खुद से माइंड में सोचो, थॉट लेके आओ कि इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से सोल्व कर सकती हूँ। यदि ये मेरे को बिल्कुल नहीं आता, तो मैं इसको किस तरीके से सोल्व करूँ कि एग्जाम में क्या अपना माइंड लगाऊं कि ये सोल्व हो जाए। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन आपको रीड करना है, उसके बारे में जितनी भी एक्स्ट्रा जानकारी है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, बिगनर है उनको बस मैं यही कहूंगी कि देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और यूपीपीसीएस के बारे में ये मैं बता रही हूँ, तो उसको ना घटना चक्र पीवाईक्यू पे फोकस करना है। उसके साथ जो भी मैंने लास्ट वीडियो में बुक्स आपको बताई थी, परीक्षा वाणी की, या फिर मैंने महेश वनवाल की ज्योग्राफी की बताई थी, हिस्ट्री की भी फॉलो कर सकते हो, ल्यूसेंट भी फॉलो कर सकते हो, ये आपके पास होनी चाहिए। और डेली के डेली 2 से 3 घंटे, जैसे कि 2-2 सब्जेक्ट्स आपको लेके चलना है, प्लस करंट अफेयर भी लेके चलना है, और उनको आपको अच्छे से करना है कि जो जो भी टॉपिक है उनको अच्छे से करना है। और अपने ये नहीं है कि स्टार्टिंग में आप नोट्स बनाने लग गए हो, तो स्टार्टिंग में नोट्स नहीं बनते हैं। आप या तो सारा कुछ ही नोट्स बनाओगे, जैसे जैसे आप पढ़ोगे पहले आप थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद पीवाईक्यू लगाइए, उसके बाद आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड होगी, उसके बाद अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और आप भी जीएस 5 और 6 पे अभी से थोड़ा थोड़ा लेके चल सकते हो, 2-2 घंटा आप पर डे लेके चलते हो, तो आपका ये अगस्त से सितंबर तक प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि यूपीपीसीएस जो मेंस है वो लास्ट अप्रैल या मई में होगा, जब हमारे यूपीएससी प्री हो गया 2027 वाला, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। तो हमें वो ओवरऑल जो प्रिपरेशन है वो एक साथ लेके चलनी है। ठीक है, तो यही था कि अभी जो मैं 5 डेज से जो कर रही हूँ, ये यही कर रही हूँ कि जो भी मैं प्लान आपके साथ डिस्कस करा है ये मैं फॉलो कर रही हूँ। लेकिन इससे पहले ये था कि मैं उनको फॉलो नहीं कर पा रही थी। जितना एक दिन किया, एक दिन ऐसा होता है कि मेरे से वो चीज छूट जाती है, तो वो कहीं ना कहीं अगले दिन के लिए बढ़ जाती है। तो कंसिस्टेंसी रहना बहुत जरूरी है। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपकी लाइफ में भी और आपकी स्टडी रूटीन में भी कंसिस्टेंसी आप डालो। एक रूटीन होना चाहिए, एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। एक दिन भी उसको आप तोड़ने की कोशिश मत करो, आप एक जेन्युइन ईमानदार होकर इसको फॉलो कीजिए। मैंने अपना टारगेट बनाया लास्ट 5 to 6 डेज से, और मैं इसको लेके चलने वाली हूँ 30 डेज तक। तो 30 डेज का जो मेरा प्लान है वो यही है, और आप भी मेरे साथ इसको फॉलो कर सकते हो। डेली टारगेट बनाओ 30 डेज का। आज से आप एक टारगेट बना लो कि 30 डेज में मेरे को जीएस 5 कंप्लीट कर लेना है, मेरे को अपना ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लेना है, इसके पीवाईक्यू भी मेरे को कंप्लीट कर लेना है, और साथ में करंट अफेयर्स भी। ठीक है, और सी सेट का भी थोड़ा बहुत आपको साथ में लेके चलना है कि जैसे जनरल हिंदी लेके चल लो, फिर थोड़ा थोड़ा आपको कोई भी जैसे मैथ का टॉपिक है उनको थोड़ा सा कवर कर लो, या फिर ऐसा कर लो कि सी सेट में आपको जो कि पीवाईक्यू है उनको थोड़ा थोड़ा लगाओ, ताकि आपका थोड़ा एक माइंड में रहे कि इस टाइप का सी सेट का पेपर आता है। क्योंकि सी सेट भी काफी बार सिलेक्शन में बैरियर पैदा करता है, और वो सी सेट ही हमारा क्वालिफाई नहीं होता है। तो चाहे यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा लेके डूबता है, जो मेरे साथ हो चुका है और मैं इससे बहुत ज्यादा रिलेट करती हूँ। तो आपको इस तरीके से अपना एक रूटीन, कंसिस्टेंसी इन 30 डेज का प्लान बनाओ, 1 वीक का बनाओ, और बिल्कुल मत सोचो कुछ भी आ जाए आपकी जिंदगी में, उथल पुथल हो जाए, लेकिन आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट होना चाहिए। लास्ट में यही कहूंगी। तो प्लीज अपने पे फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, और अपने प्रिपरेशन कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।